सभी एक एक पॉइंट बता सकते हैं। जी जी, सहनशीलता का गुण, ये हम बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं कैसे? अपनी डे टू डे की लाइफ में। हाँ। सहनशीलता मतलब कुछ भी हम्म। बात है तो उसको सिर्फ सहन मजबूरी में नहीं, उसको समा कर, उसको ज्ञान के आधार पर उसको समा लिया कि ये ड्रामा है, एक्टिंग चल रही है, उनके हम्म। संस्कार हैं, संस्कार मिलन है। बहुत पॉइंट्स हैं जो हम उस बात को सहन कर सकते हैं, रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्स कर सकते हैं। वेरी नाइस, माना नॉन रेजिस्टेंस। हाँ सहन जी। भी मजबूरी में सहन तब करना पड़ता है जब हमें ज्ञान नहीं है, जब हमें ड्रामा के लॉज का पता नहीं है, जब हमें ये पता नहीं है कि जो मैंने बाहर दिया है वो ही तो मेरे पास वापस आ रहा है। जब वही मेरे पास वापस आ रहा है तो फिर सहन करूं। मैं तो रचता हो गई। तो सहन शक्ति को आज हम रचता के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जब जब ऐसी सिचुएशन आए कि हमें लगे कि हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम कौन सी स्मृति में आ जाए कि मैं ही रचता हूँ, मेरा ही दिया हुआ है जो वापस मेरे पास आ रहा है। तो मैं सहन करने के बजाय शक्ति में सेट हो जाऊंगी और खुशी में सेट हो जाऊंगी। मेकिंग सेंस? जी जी मैं जी जी। ठीक हूँ। और यहाँ पर जो स्लोगन है वो भी कहीं न कहीं पूरा होता है कि वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना। ये इस पॉइंट को हम पहले खत्म कर लें। तो सहन शक्ति का पॉइंट बहुत अच्छा आपने बताया है प्रियंका बहन, और इसको हम दिन भर में कर्म में यूज कर सकते हैं। किसी को इस पॉइंट पर कुछ और कहना है? बहुत सुंदर पॉइंट है मीठी दीदी, क्योंकि अभी सबके सामने इसका पेपर बहुत आता है सहन शक्ति का। तो बहुत सुंदर तरीके से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। जी दीदी, जैसे हमने परसों भी वो किया था ना कि अ, ठीक है, सब बातें हैं, सब कुछ है, लेकिन वहां ये कहना कि मैं सहन कर रही हूँ तो वो भी लो है, लेकिन यहाँ चेंज करना है, करते ही हैं कि मैं क्या रच रही हूँ। तो यहाँ बहुत सुंदर रचना हो जा रही है। थैंक यू बाबा। ओम तो कल मैंने रचा था, तो उसका फल आज सामने आया है। जैसे बहन ने कहा कि मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ या क्या रिस्पॉन्स दे रही हूँ, तो अब मैं जो रिस्पॉन्स दे रही हूँ, और मेरा रिस्पॉन्स अब ये है कि ये सब मेरा किया धरा है। दूसरा रिस्पॉन्स ये है कि दूसरे जो हैं मेरे आसपास वो मुझसे अलग ही नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि आई अनकंडीशनली लव एवरीथिंग एंड एवरीवन। तो यहाँ जब मैं प्यार की नजर से, एकता की नजर से, यूनिटी की नजर से, वननेस की नजर से सबको देखती हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि यहाँ तो बस प्यार बरस रहा है, शक्ति है ही, इंटैक्ट है। यहाँ कुछ भी हम्म, वो नहीं है कि आई हैव टू डू इट, या करना पड़ेगा, या दबा देना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इट्स ऑल फन, इट्स ऑल लाइट, इट्स ऑल प्लेफुल। हम प्ले करने ही आए हैं, तो प्लेफुली प्ले करें तो ज्यादा मजा आएगा। सो थैंक यू फॉर दिस पॉइंट। और इसको हम प्रैक्टिस में किस तरह से यूज कर सकते हैं? एनीबडी? गुड मॉर्निंग। बस झाड़ू लगा रही हूँ। हमारी जो आजकल दिन में 4 बार हम मिल रहे हैं, तो उसमें हम क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं? कम ऑन, जागो सभी, फटाफट। अतिया बहुत सुंदर। जी, बोले। बहुत सुंदर अपने समान में है।
अभी अभी। तो ये अनकंडीशनल लव का स्वमान, जी ये वननेस का स्वमान, हाँ, और क्या था कि मृत्यता का स्वमान, ये तीनों इसके साथ जुड़ सकते हैं ना। तो ये हाँ जी। प्रैक्टिस हम आज, कोई होस्ट हो, को होस्ट हो ना हो, हम खुद से कर सकते हैं। कल शाम 6 बजे कोई होस्ट नहीं थे, पहले तो नहीं थे, बाद में आए को होस्ट भी कोई नहीं थे, तो ऐसा लग रहा था कि अगर ये आत्मा भी ना ज्वाइन करती तो देन देयर वुड हैव बीन टोटल साइलेंस। तो उसके लिए भी हमारी जो टीम है कुछ प्लान्स बना सकती है, पहले से ही कुछ स्वमान या जो भी प्रैक्टिस करनी है, जैसे कल भेजा था आप सबको शाम का 6 बजे का, उस तरह से हम पहले से ही सेट कर सकते हैं, मिलके डिसाइड करके, और फिर उसको अम, फूलों की बगिया में या फिर ऑल वन ऑल लव ग्रुप में भेज सकते हैं, सो दैट एवरीबडी नोज कि इस टाइम पर हमें क्या प्रैक्टिस करनी है। मेकिंग सेंस एंजल्स? जी दीदी। जी मैं कर रही थी। यस पूजा बहन, प्लीज गो अहेड विद योर अदर पॉइंट। जी वही दीदी जो आपने कहा ना, सहनशीलता का गुण, तो सहनशीलता होगी तो पावर आएगी। और यही फिर जो स्लोगन में भी बाबा ने कहा कि वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, तो मेरी सोच में ही वो पावर है, तो ऑलरेडी वो कहीं न कहीं अप्लाई होगा, सहनशीलता का गुण उसमें। जी, तो वृत्ति द्वारा वायुमंडल कैसे पावरफुल बनेगा, बाबा ने कहा यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। वो कैसे होगा, हम प्रैक्टिस में कैसे लेके आए उसको रिट्रीट में। जी दीदी, गुड मॉर्निंग। पहले अभी अभी ज्वाइन किया। एक्चुअली दीदी, यहाँ पे जो हमारे रिट्रीट में वृत्ति द्वारा वायुमंडल, आवाज तो क्लियर तो अच्छा रहेगा। अ, आवाज क्लियर नहीं है दीदी? बोले अभी। हाँ। अ, हम जो रिट्रीट कर रहे हैं यहाँ, वृत्ति की क्लीनिंग तो है ही है, क्योंकि हम खुद के साथ होते हैं। हम सुख शांति का अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं उसे। उस हम्म समय के लिए उसकी वो नर्व पक्के करते हैं हम। अ, जो सुख की, शांति की, मतलब हमारे गुणों की। तो ये हम्म जितनी जितने बार हम उस स्थिति में रहते हैं, वो अपने हम्म वायुमंडल को अपने अंदर वो स्थापित करते हैं। तो वो हम्म मेरी स्थिति का, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी स्थिति, वो स्वतः वायुमंडल को अफेक्ट करता है। एक्चुअली हम्म अफेक्ट इन द सेंस, वो इसलिए नहीं कह रही हूँ, जैसे प्रतिमा दीदी ने भी क्लैरिटी दी थी कि वो वायुमंडल को परिवर्तन कैसे करता है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वो अपने आप में धारण करूँ, खुद को महसूस कराऊं। और जब मैं इस वृत्ति से प्रैक्टिकली आती हूँ ना, तो मुझे सब में वही नजर आता है, क्योंकि हम्म मैंने वो महसूस किया है। तो मैं खुद का वायुमंडल चेंज कर रही हूँ और सबको उसी तरह देख रही हूँ। तो हम्म। परिवर्तन तो निश्चित है। तो सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब जब हम स्वरूप में हैं, प्रैक्टिस करते हुए भी जब हम स्वरूप धारण कर लेते हैं, भले ही उस टाइम हम अ, हो सकता है हम जिस स्वरूप में हैं हम फिजिकल में बाद में कर्म में ना हो, बट डज नॉट मैटर। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। जैसे उस दिन हमने समझा था कि जब मनसा वाचा कर्मणा तीनों में हम पावरफुल हैं, तीनों में हम समान हैं, तीनों में हमारी एक ही सोच है, तब हम वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन दूसरे तरीके से भी सोचें, थोड़ा सा क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना रीड बिटवीन द लाइंस। वो ये है कि इस समय देखें, लाइफ इज ओनली दिस मोमेंट, है ना। इस घड़ी मैंने सब बातों को, पुराने संस्कारों को छोड़ दिया है इस पल में।
कुछ भी पकड़ के नहीं रखा। अभी मैं बिल्कुल खाली हूँ, फ्रेश हूँ, बिकॉज एवरी मोमेंट इज अ फ्रेश मोमेंट, एवरी मोमेंट इज माई फ्रेश बर्थ, न्यू बर्थ। तो इस न्यू बर्थ में पुरानी बातों का नामो निशान है ही नहीं, खत्म है। कोई दूसरी बात मन ला ही नहीं सकता इस समय मेरे सामने, क्योंकि मैं क्षमा जल रही हूँ, जाग रही हूँ, फ्री हूँ। कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई रिग्रेट नहीं पास्ट का, फ्यूचर की चिंता नहीं। पास्ट अपने आप को इस पल में आके प्रेजेंट करता भी है तो मैं उसको यही कहती हूँ कि मेरी जिंदगी ये घड़ी है और मैं इस समय खुश हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। फ्यूचर का कोई थॉट आता है, नेगेटिव थॉट, तो उसको भी मैं यही कहती हूँ कि अरे यार, इस पल को तो संभालना सीख लूं, फिर तुम्हारे साथ बात करूंगी। इस पल में तो पूरी तरह टिक जाऊं, इस पल में तो ग्राउंडेड हो जाऊं, सेंटर्ड हो जाऊं, इस पल का तो रस ले लूं, इस पल में तो मौज मना लूं। फिर तुम इर्द गिर्द घूमते रहते हो, कभी इधर से कभी उधर से ढंक मारते रहते हो। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, इस समय मैं जाग रही हूँ। लेट मी लिव, जियो। मैं खुद को कह रही हूँ जियो, और उसको भी कह रही हूँ जियो, और जीने दो। तो यहाँ वृत्ति बनी कि नहीं बनी, वृत्ति से वायुमंडल बदला कि नहीं बदला। और अगर मैं इसी हम्म, इसी प्रैक्टिस पर या फिर इसी ट्रूथ पर अटल रहती हूँ, तो क्या हर घड़ी मेरी वृत्ति नीट, क्लीन, पावरफुल नहीं है? क्या कहते हैं? यहाँ की यही समझ है। उस दिन भी जो डिस्कशंस हो रही थी उसके बाद भी यहाँ पर दिल ने यही कहा था कि तुम इस घड़ी को संभाल लो। फिर वो लंबी चौड़ी बातें नहीं कि वो पुराने हिसाब किताब, वो आगे का ये नहीं वो नहीं, वो बातें बातें बातें, बातों का अंबार। जस्ट लीव इट ऑल राइट हियर राइट नाउ, सेकंड में जीवन मुक्ति। बड़ी बड़ी बातें नहीं, लंबी लंबी बातें नहीं, ये है आर्ट ऑफ लिविंग इन द मोमेंट। यहाँ क्या है, क्या है यहाँ, इस पल में क्या है? सुख है, शांति है, चैन है, सुकून है, है, सुकून है, आनंद है, खुशी है। परमात्मा समान हूँ मैं यहाँ, ये है। न्यारी प्यारी हूँ। तो क्या ये काफी नहीं है? कम है क्या ये जागीर थोड़ी है क्या? सो अच्छा हुआ आपने इस पॉइंट को सामने लाया और हमें ये देखने का मौका मिला कि किस तरह से हम जो भी सुन रहे हैं उसको रिसीव कर रहे हैं, उसका मान कर रहे हैं। एट द सेम टाइम मुझे मेरा ये जगता हुआ पल, मुझे मेरा ये इस पल का फ्रीडम, इस पल की जीवन मुक्ति बहुत पसंद है। और इस एक पल में मैं विश्व को बदल सकती हूँ, मैं इतनी पावरफुल हूँ। ऑल राइट, थैंक यू।
को कुछ कहना है मोनी बहन? जी दीदी, आ, बस ये लाइव मोमेंट और सिंपल और इज Yes, जो simplify. Sometimes we go into too many complications. या, फिर ये या, वो नहीं, फिर ना हम सुनते हैं ना इस तरह से, फिर हम उसमें फंस जाते हैं। फिर जिस तरह की शेयरिंग हो रही है हम उसी के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश करते हैं, उसी अनुसार हम सोचने की कोशिश करते हैं। यहाँ ब्रेक लगाने की जरूरत होती है कभी कभी। पुट अ जी ब्रेक। यही उस दिन जो सेशन हुआ शाम को, उसके बाद जो निकल के आया ना, इंस्टेंटली आफ्टर द इवनिंग सेशन, ये जो ग्रुप में भेजा था ना लव के ऊपर वॉइस मैसेज, वो निकला था, वहां से निकला था ये। सो एवरीथिंग इज लव, एवरीथिंग इज फुल ऑफ लव। आई एम लव व्हेन आई एम इटर्नल लव, व्हेन eternal love is talking about love of past and future, नो लव पुराना लाइव। हिसाब किताब और नया जोड़ना बनाना खत्म ना हो जाए उसकी चिंता। Who is love? What is love? Where is love? When is love? It इन has to दिस be here. मोमेंट, लाइव मोमेंट दीदी। और यहाँ ये भी बाबा की मुरली की पॉइंट क्लियर हो रही है कि बाबा बार बार मतलब वहाँ ये लेकर जा रहे हैं पॉइंटर कि रचना के आदि मध्य अंत को जानो, रचता और रचना के। तो क्यों क्यों मुझे पास्ट और फ्यूचर में जाना है? मैं जान चुकी हूँ कि जो Yes, मैं रचा बहन, हुआ मेरे जानना सामने। जरूरी है, मैं जान हाँ चुकी हूँ, अब हाँ, उसी जाना मीन्स के इस मोमेंट में दीदी, वो कह हाँ, रही हूँ। इसी के बेसिस पर अब क्या कर रही हूँ। यस, यू आर राइट, उसी को कंफर्म कर रही हूँ। यस। जी, वो मैं जान चुकी हूँ, वो ठीक है, नॉलेज ठीक है, लेकिन मेरी स्थिति अभी उस नॉलेज के आधार पर वो नॉलेजफुल स्थिति को जी रही हम्म। हूँ मैं, अभी हम्म। नहीं, वो इस मैटर समय, करता इस समय जीना वायुमंडल वृत्ति को परिवर्तन कर रहा है, और मेरी वृत्ति परिवर्तन हो रही है ना, मुझे ये भी चिंता नहीं है कि वायुमंडल परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे तो सब कुछ नया नया नजर आ रहा है। मेरी दुनिया बदल गई है, और ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है ना कि ज्योत से है। ज्योत जगती है। जब तुम जगे हो, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, इसमें हमको डाउट आने की संभावना ही कहाँ है कि वृत्ति से वायुमंडल बदलता है या नहीं बदलता है। संकल्प से, हाँ, उस दिन संकल्प अ, की भी बात हो रही थी कि संकल्प, ये जो मेरा अंदर का संकल्प है, इससे वायुमंडल बदलता है कि नहीं बदलता है, क्वेश्चन मार्क कैसे आ सकता है? क्योंकि जब मेरा संकल्प पावरफुल है, जब मेरा संकल्प रोशन है, तो कौन सा लॉ ये कहता है कि जहाँ रोशनी है वो रोशनी बाहर नहीं जाएगी? बताएं नहीं मुझे। जाएगी, अरे जी दीदी एकदम। अभी मैं पूरी वो महसूस, क्योंकि उसको अनुभव भी किया है, जिया भी हमने कई बार जिया है और देखा है। जो हम्म। भी लाइट है, जो भी मैं, मेरा डिटर्मिनेशन भी बाहर में देखती हूँ कि बहुतों में डिटर्मिनेशन। फलीभूत होता है। यस, वो नजर आता है, चेंजेस आते हैं, परिवर्तन दिखता है प्रैक्टिकली अन्य आत्माओं में। सो वेयर इज द क्वेश्चन? यस क्लियर दीदी। और मुझे ना इतनी खुशी भी होती है कि वो केवल मतलब वो सूक्ष्म में क्या चल रहा है अंदर, वो परिवर्तन नहीं, वो मोटे रूप में चीजों में, वस्तुओं में, साधनों में, आदतों में देख पाती हूँ, बोल में, व्यवहार में बहुत ब्यूटीफुली सबका ट्रांसफॉर्मेशन देख पाती हूँ, क्योंकि मैं ट्रांसफॉर्म हो चुकी हूँ, मैं उस लाइट में आ चुकी हूँ। और वो हम्म। अनुभव है दीदी, अभी क्या कहूँ, और लाइव अभी हम, मोमेंट। अभी हम इस पॉइंट पर बिल्कुल क्लियर हैं। बाबा ने अभी ही डिस्कशंस में और ज्यादा लाइट यहाँ भी लाई है, कि अगर मनसा में भी मेरी जो स्थिति है अच्छी है, मनसा की भी अगर मैं केयर कर पा रही हूँ, उसको भी मैं अपने हाथ में ले पा रही हूँ, तो वो सेवा करेगा ही करेगा, उसी से वृत्ति बन जाएगी। कैन वी सी दैट? जी दीदी। मनसा सबसे ज्यादा पावरफुल है। मेरे थॉट में अगर क्लैरिटी है, मेरे थॉट में अगर लाइट है, इसका मतलब है कि सेवा हो रही है।
confirmed stamp ठप्पा. Right or wrong, क्या बोलते सभी? राइट राइट दीदी, बिल्कुल राइट है। बिल्कुल राइट है दीदी। राइट है दीदी, राइट है दीदी। दीदी राइट है, राइट, बिल्कुल राइट। 100% राइट। तो हम शब्दों के जाल में फंस के लेफ्ट राइट अप डाउन पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खा के आते हैं, और फिर इतना टाइम लगाने के बाद फिर हम वहीं घूम रहे होते हैं. हाँ, हमें समझ नहीं आता कि हम सेवा कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. सो रेस्ट अश्योर्ड, हर सेकंड आपकी ऊंच सोच, अच्छी सोच, प्यारी सोच, न्यारी सोच सेवा करती ही है, वो वृत्ति बनाती ही है, वृत्ति से वायुमंडल बदलता ही है. इसी तरह तो यही तो तरीका बाबा ने अपनाया है स्वर्ग को स्थापित करने का. बाबा ने क्या कहा? तुम नीचे गिरे तो सब गिरे, तुम चढ़ोगे तो सब गिरोगे. इससे क्या प्रूव होता है? तुम थोड़े से बच्चे हैं, अपने आप को बदल लो, विश्व बदल जाएगा. स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, इसमें और ज्यादा बात करने की गुंजाइश है क्या? जी नहीं दीदी, क्लियर है। बहुत सी पॉइंट्स है जी मुरली में निकल के आई है, जहाँ बाबा यस ने इसको स्टैंप लगाया है जी। यस. सो एनीवेज, हंसी आती है कभी कभी, बट देन ठीक है, माइंड को भी जिम्नास्टिक्स करने की आदत है. चलो करके भी फिर वापस आया लौटा, लेकिन वो जो सेशन उस दिन चल रहा था, पूरे सेशन में देयर इज समथिंग, एक चीज होती है जहां हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं, और हम अपनी कंफर्मेशन दे रहे हैं. एक होता है नोइंग, आई नो दिस, दिस इज नॉट समथिंग विच इज टीचेबल और लर्नेबल. दिस इज समथिंग दैट आई नो, दिस इज व्हाट आई एम, this is what my soul says, confirmed. No doubt around it. So ये है वृत्ति से वायुमंडल की सेवा करना, उस कॉन्फिडेंस से, उस प्योरिटी से, उस डाउटलेस स्टेट से. सो गो अहेड. एक एक सेकंड, एक एक घड़ी बहुत कीमती है. ये भी बाबा ही का पॉइंट है. एक एक पल में बरसों की कमाई है. तो कैसे बरसों की कमाई है? ऐसे जैसे अभी अभी हमने लाइट में देखा. थैंक यू एवरीवन. हाँ, आगे बढ़ें. और किसी को कोई पॉइंट कहना है तो वृत्ति से वायुमंडल, जैसे मोनी बहन ने कहा कि हम जब जब एक साथ मिलकर योग का कोई भी प्रयोग कर रहे हैं, स्वरूप बन रहे हैं, अनकंडीशनल लव में सेट हैं, तो सेवा हो ही रही है. या फिर हम कॉन्शियसली भी दुआएं दे सकते हैं, शुक्राना के भान में सेट हो सकते हैं, बाबा के साथ बच्चा बनकर बैठ सकते हैं, फिर मालिक बनकर, जैसे कल हमने प्रैक्टिस किया, होश में, अवेयरनेस में बैठ सकते हैं. जी, थैंक यू एवरीवन. प्लीज गो अहेड. दीदी, 2 दिन पहले ना किसी ने अपने शिव चर्चा में बुलाया था. शिव चर्चा होती है ना, यहाँ बहुत लोग करते हैं कि वो कथा होती है शिव चर्चा. तो वहां पर जो शिव चर्चा कर रहा था वो कह रहा था, भगवान आओ मुझे पढ़ाओ, हम पढ़ना चाहते हैं. तो इतना अच्छा लगा उस पे, उसने और भी 3-4 लाइन्स बोली. मैं ये सोची कि ऐसा तो कभी किसी शिव चर्चा या सत्संग में नहीं सुना. वो तो कथा बोलते हैं, यहाँ तो सब बच्चे कह रहे हैं हाँ भगवान आओ हमें पढ़ाना, पढ़ना है, हम पढ़ना चाहते हैं. तो बहुत अच्छा लगा कि ये हमारी ही पावरफुल वृत्ति का रिजल्ट दिख रहा है. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू पापा. जी. तो तो शांति दीदी, जी दीदी अभी आपने बताया कि प्रकृति से पावरफुल वायुमंडल बनता है. सच में कल ये ऐसा बिल्कुल मेरे साथ भी हुआ. कल बेटी का मैसेज आया. मैं कुछ भी बनाती हूँ, हस्बैंड तो फिर भी तारीफ कर देते हैं, लेकिन मदर इन लॉ कभी भी नहीं करती. मैंने उसको एक लाइन का मैसेज भेजा, कोई बात नहीं, डू योर वर्क विद लव.
स्ट्रेंजली बिल्कुल 1 सेकंड के बाद उसका मैसेज आया, मम्मी ये तो बहुत स्ट्रेंज हो गया। मदर इन लॉ अभी अभी दरवाजे पर आई और बोली आज आपने सांभर चावल बहुत अच्छे बनाए थे। और रियली अब अभी आपने जब ये बोला कि वृत्ति से वायुमंडल, वाह वाह यार, बहुत ही खुशी हो क्योंकि रही है। वृत्ति क्या थी, अब उस बहन ने खाना तो बना चुकी थी, उसका रिजल्ट आया, आपने बाद में कहा कि प्यार से करो, प्यार से बनाओ, हाँ मैंने तो बस सिर्फ मैंने उसकी या उसकी चेंज कहाँ हुई, शिफ्ट इन थॉट हुआ, जस्ट थॉट। अभी उसके जस्ट मनसा सेकंड में वाचा कर्मणा में चेंज नहीं आया, सिर्फ थॉट में आया, जी वायुमंडल बदल गया। ये प्रूफ है जी इस बात का। यही बिल्कुल we can बिल्कुल just with our thoughts we can change what if we ये want to change. वाह Very ओम nice, शांति। thank you बहन। तो हम पुरुषार्थ के पॉइंट्स की बात कर रहे थे, प्रैक्टिस के पॉइंट्स की बात कर रहे थे, तो बाबा ने क्लियर बताया है, समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर अपने को उमंग में लाना है, ये प्रैक्टिस है ना। हम ये प्रैक्टिस आज ही कर सकते हैं कि हम समय तो निकाल ही रहे हैं, एकांत में भी हैं और उमंग में आए, अपने आप से बातें करें। एक दूसरा बाबा ने क्या कहा, आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखने का अभ्यास करना है। ये प्रैक्टिस हम करते ही हैं। जब हम अपने थॉट्स को देखते हैं, थॉट्स हमें बाहर ले जाते हैं, फिर हम अंदर आते हैं, फिर थॉट्स बाहर ले जाते हैं, हम अंदर आते हैं, हम उनको साक्षी होकर देखते हैं। ये एक अभ्यास है, राइट है, किया जा सकता है ये अभ्यास। यस जी दीदी। यस आज दीदी। पास बाबा ने ये कहा तो हम ये करेंगे कि हर एक के पार्ट को साक्षी होकर देखेंगे, बस बैठना है, एक एक सोल को सामने लाना है, उसका क्या पार्ट है, वो क्या करती है, वो कैसी है, मैं साक्षी होकर देख रही हूँ। अच्छी प्रैक्टिस है ना। फिर बाबा ने कहा, बाप को याद कर अपने को सुधारना है, अपने दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूँ, कितनों को आप समान बनाता हूँ। ये प्रैक्टिस कैसे होगी बताएं, पढ़ें इसको फिर से या मैं पढ़ देती हूँ। बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है, अपनी दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूँ, कितनों को आप समान बनाता हूँ। दीदी बाबा को याद करना है, अपनी चाल चलन से सबको मैसेंजर बनकर दिखाना है, बाबा की श्रीमत को स्वरूप में लाना है। तो या हम जब या जब ये हम आप बता रहे हैं एक्शन कर्म से की, कर्म में अभी हम बैठक की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिट्रीट में हम बैठते हैं ना, उसके लिए हम पूछ रहे हैं पॉइंट्स। अच्छा तो अशरीरी होकर बैठ जाना है। दीदी ओके, और दीदी ये तभी कर सकते हैं जो हम दिल में रहकर बैठे, हम्म वहाँ दिमाग ना हो, सिर्फ दिल हो, प्योर हार्ट हो, जहाँ से हम सिर्फ फील करें, एक्सपीरियंस करें एक एक गुण का, तो हम्म स्वतः वो जो वाइब्रेशन होंगे, क्योंकि एनर्जी से ही सेवा होती है ज्यादा, तो मेरी एनर्जी एनर्जी से, कितनी एनर्जी ट्रांसपेरेंट से है। ही मैसेज जाएगा। हाँ, जी, एनर्जी से ही हम मैसेंजर बन जाएंगे, एब्सोल्युटली यस। तो दिल में रहें, हर जहाँ बात, एनर्जी को ट्रांसपेरेंट रखें जितना रख सकते हैं। यस। और बाबा बाबा को याद कर अपने को सुधारना है, तो कल भी हमने बाबा के साथ मीठी मीठी रूहान की थी शाम के सेशन में। हम्म, तो वहां पर हम बाबा के साथ हैं, जब जब हम बाबा के साथ हैं, तब तब हम सुधर रहे हैं यानी अपने और करीब आ रहे हैं। हम्म, आत्मा की रियलाइजेशन और बढ़ा रहे हैं, आत्मा परमात्मा के गैप को भी हम खत्म कर रहे हैं, हम क्लोजनेस में आ रहे हैं। तो किए जा सकते हैं ये दो दो अभ्यास, और भी बहुत से निकल सकते हैं अगर हम थोड़ा सा क्या कहें कि अपनी कला को यूज करें, इमेजिनेशन को यूज करें, तो आप सब कर सकते हैं और बाद में शेयर भी कर सकते हैं। और बाबा ने कहा कि दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। इसके लिए क्या करेंगे,
उसके लिए क्या प्रयोग होगा? जो स्वाहा का करते हैं। जी, दीदी दिल क्वेश्चन दोबारा करेंगे, मैं सुन नहीं पाई थी। दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। ये बैठक योग में हम कैसे करेंगे प्रैक्टिस? दीदी इस पल में रह के, यस, लाइफ को जी के। यस। अगला पिछला सब भूल के, अभी अभी शेयर भी हुआ था कि इस पल में मैं हूँ, जियो और जीने दो के थॉट को लेकर मैं बैठी हूँ। पुरानी बातें आए बहुत अच्छा है, फ्यूचर की बातें आए बहुत अच्छा है। तभी तो मेरा टेस्ट होगा, मुझे पता चलेगा कि मैं पुरानी बातों के साथ अभी भी भाग रही हूँ, पुराने संस्कारों को अभी भी यूज कर रही हूँ, या इस घड़ी, इस योग में, इस भट्टी में क्षमा बनकर बैठी हूँ, और जो आता है यहाँ पर भस्म हो जाता है, जल जाता है, खत्म हो जाता है। वो पावरफुल स्टेज में मैं बैठ सकती हूँ। ठीक है, पसंद है? जी निखिल जी दीदी। दीदी बिल्कुल पसंद है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी दीदी पसंद है। जो भी पुरानी चीजें हमारे थॉट में जी आ भी दीदी। रही हैं, तो आपने हमेशा कहा है कि वो विदाई लेने के लिए आ रही हैं, तो उन्हें प्यार से देखते हुए, उनकी सुनकर उन्हें विदा दो। यहाँ यस, पे वो भी होता है। जी। यस। तो वो हो ही रहा है, और वो दिन भर में होता भी है, लेकिन हम जब बैठ के ये कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? उस नेचर को और पक्का कर रहे हैं, इस आदत को और पक्का करें। पुरानी आदत इसमें अपने आप ही स्वाहा हो जाएगी फिर, है ना? फिर बाबा ने कहा सेकंड पॉइंट वरदान का, अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। ये कैसे करेंगे हम बैठक में? दिन भर में तो ये कर सकते हैं, स्मृति से। बैठक में कैसे करेंगे? न दुख दो न दुख लो, किसी बैठ बात के का फिर दुख लेना करेंगे। नहीं, फील नहीं हम्म, करेंगे किसी का पुरानी बात का। योग 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 क्या होगा इसका? बैठ के हम क्या प्रैक्टिस करेंगे? अपने आत्मा की सच में टिक कर बैठ जाएंगे, उसकी मर्यादा देखेंगे। वेरी नाइस। और अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित न्यारी होना प्यारी। चाहिए। दीदी मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। हम्म, आपका टेस्ट आया हुआ है, उस ये टेस्ट इस समय पर आने ही हैं। ये समय ही वो है कि तूफान लगने वाले हैं, महाभारत की लड़ाई है, तो टेस्ट तो आएंगे। आपके लिए बस ये एक ही बात है कि जो आ रहा है, जैसे पहले भी आपसे कहा था, उसको आने दें, उसके साथ लड़े नहीं, उसको प्रसाद समझकर स्वीकार करें। दीदी यहाँ पर बाबा उससे से भागने हम उससे भागने की कोशिश छोड़ दें। राजी बहन के साथ बात हो रही है, तो राजी बहन हाँ दी दीदी। आपके साथ रहें, बाबा आपको शक्ति देंगे। बाबा को बोलो कि बाबा मैं राजी हूँ, जो कुछ भी आ रहा है मेरे सामने मैं उसमें राजी हूँ। सिर्फ आप राजी होने से 50% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी इंस्टेंटली। और जी दीदी। 50% आप ठीक हो जाएंगे तो बाकी का 50% आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। आपका एक ही मंत्र है बहन, क्या है? मैं मैं राजी हूँ। राजी हूँ। बोलें, सभी मिलके बोलें, राजी बहन राजी हैं। आप भी बोलें मैं राजी हूँ। मैं राजी बहन हूँ। राजी है, हम राजी हैं। राजी जी मैं बहुत राजी हूँ, राजी खुश हो, हैं। आप मैं राजी राजी खुशी खुशी से हो, हैं। बहन राजी राजी है, है, आप राजी राजी है, हो, आप राजी बहन खुशी खुश हो। है। राजी हूँ।
राजी मैं राजी राजी हूँ। हो, हाँ, आप मैं राजी खुशी राजी हो, हूँ। मैं मैं राजी हूँ, मैं राजी मैं खुशी राजी हूँ। खुशी हूँ, मैं बस राजी खुशी हूँ। मैं राजी मैं खुशी हूँ, राजी हूँ, मैं तेरी राजी आप खुशी रजा हूँ। राजी में खुशी राजी हूँ, हूँ। आप मैं राजी हो, बाबा मैं की राजी रजा खुशी में हूँ। राजी राजी हो, हूँ। मैं मैं राजी मैं हूँ, राजी खुशी हूँ। आप राजी हो। मैं राजी खुशी हूँ। राजी खुशी हो राजू बहन, बहुत खुश हो आप। लवली, देखें आपकी बदौलत हम सबको भी मंत्र मिल गया। योग का प्रयोग करने की कला आपने हमें सिखा दी। थैंक यू सो मच। बाबा ब्लेस यू एंजल। जी दीदी, मुझे भी मंत्र मिल गया। हाँ, यस। तो अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। तो जब हम बैठेंगे तो हम अपने आप के साथ पक्का करेंगे कि कौन कौन से नियम और मर्यादाएं मैं अपनी जीवन में, जो मुझे पर्सनली लगता है कि मुझे धारण करने चाहिए, यूज करने चाहिए, जो बाबा की श्रीमत है, उनमें से मैं क्या यूज करने वाली हूँ आज, उसका मैं व्रत लेती हूँ बाबा के सामने कि बाबा आज के दिन में मुझे इस मर्यादा का, इस नियम का पालन करना है। नियम मर्यादा क्या है? यही जो बाबा रोज मुरली में हमें बताते हैं, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ये अभ्यास करो, ऐसे देखो, ऐसे सोचो, ऐसे बोलो। यही है। इनमें से क्या मेरे ऊपर लागू होता है, कहाँ मुझे लगता है कि मुझे अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है, अभी अभी बाबा के सामने बैठकर व्रत लेते हैं। बाबा को आज का टाइम टेबल भी इसके साथ साथ दे देते हैं साइलेंस में। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हम कहें जो डुएबल हों, है ना। हम बहुत बड़े बड़े शब्द भी ना यूज करें, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी ना करें। सिंपलेस्ट इजीएस्ट चीज कौन सी है जो की जा सकती है, बहुत सहजता से की जा सकती है, उसका व्रत ले लें। और उसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, कोई बताना चाहेंगे? मैं खुश रहूंगी और खुशियां बांटूंगी। ओके, और इजी भी हो सकता है इससे? खुश रहूंगी, खुशियां बांटूंगी, कंफर्मेशन देना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सुख और दुख तो नॉर्मल है, वो तो दिन भर में आएंगे ही। पुरानी बात मैं होश में दीदी हूँ। मेरा इस पल में खुश रहना हाँ, काफी है। हाँ। कल का मैं आपने आफ्टरनून इस में लिया दीदी सेशन। आत्मा समझ के दिन भर आत्मा स्वरूप में रहूंगी और खुशी रहूंगी। ये तो बहुत बड़ा वाला संकल्प है, इजी नहीं है अपनी कोई इजी। ऐसी आदत जो दीदी तुम्हें तंग कल कर की रही हो आफ्टरनून की उसको सेशन चेंज में आपने करना। लिया था दीदी योग। जी, होश में हूँ। हाँ, लाइक दैट। होश में हूँ, इजी हूँ, ब्रीथ कर रही हूँ, इस पल को हाथ में ले लिया, बस मुझे आगे पीछे कुछ नहीं करना। इस पल में हम्म, मैं वो कर रही हूँ, वो सोच रही हूँ जो मुझसे मैच होता है, जो मेरे बाबा से मैच होता है। सिंपल सिंपल वेरी बेबी स्टेप्स यहाँ पर हमको लेने हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी हम बातें तो कर लेते हैं, फिर वो हमको विधि नहीं पता होती कि करना कैसे है, तो हम सीधा विधि से शुरू कर रहे हैं कि ये विधि है इस पल की। हाँ, ये होश, अभी अभी होश, अभी इजी, अभी दिल में, अभी बाबा का बच्चा, अभी मालिक के नशे में, ऐसे पल पल का पुरुषार्थ, एक एक सेकंड का पुरुषार्थ। ठीक है, पसंद है? जी जी दीदी, एक एक पता है मंत्र अनमोल, दीदी एक सब एक राजी मंत्र हैं। अनमोल। यहाँ पे आपने ना वरदान को भी वो कर दिया कि उड़ता पंछी भव, यानी इस पल में यहाँ उड़ गए, इस पल में वहां उड़ गए, और उड़ते उड़ते खुश जब जो है ही, पॉइंट्स हैं ही वरदान के, तो वो वरदान को ही हम जीना, कैसे जीना है वो ही हम अभी
समझ रहे हैं। सो थर्ड पॉइंट है मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। तो इस पल में क्या दे रही हूँ, इस पल में किसकी इमेज सामने आई है? क्या मैंने दुआओं से भरा? क्या मैं अपनी सीट पर सेट हूँ? क्या मैं पास्ट और फ्यूचर की चिंताओं से मुक्त हूँ? क्या मैं सही मायने में जी रही हूँ? क्या मैं लाइट हूँ? क्या मैं लाइट हाउस बनी हूँ? इस तरह से हम इस वरदान के इस पॉइंट को ले सकते हैं। तो सभी ने बाबा से वरदान लिया कि श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। हम्म, ठीक है एंजल्स, ओवर टू यू ऑल। यहाँ से जो देना था दे चुके। ओम शांति। थैंक यू मीठी दीदी माँ, आपने जो खुशी की खुराक खिलाई है उससे सच में तन मन आत्मा खुशी से झूम रही है इस पल में। और पूरे दिन में इस पल में रहने की हम टेंशन रखेंगे। मैं आत्मा मोस्टली कि इस पल में मुझे रहना है, इस पल में मेरी एनर्जी को देखते हुए खुश रहना है। जी दीदी, मैं इस पल में रहने का संकल्प लेती हूँ। इस पल में रहते हुए मुझे उड़ता पंछी की तरह से उड़ना है। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू सारे फरिश्ते, थैंक यू। ओम शांति। ओम कहते हैं ना शांति हम दीदी। अलर्ट हैं, अवेयर हैं, उसके बहुत अच्छा वर्ड लिख बताया है, उपस्थित। बाबा हम उपस्थित हैं, ये भी बहुत अच्छा सम्मान है। Thank you. ओम शांति दीदी। इस पल में बहुत खुशी और आनंद से जी रही हूँ। ये पल बहुत अनमोल है मेरे लिए। ये मंत्र बहुत प्यारा लगा। मैं बहुत राजी हूँ। थैंक यू बाबा, सभी का थैंक यू। थैंक यू प्यारी प्यारी दीदी। ओम शांति दीदी, ये पल 100 साल से भी ज्यादा कीमती है। इस पल जी लिया यानी 100 साल से भी ज्यादा जी। थैंक यू दीदी, मैं राजी हूँ, हर बात में राजी हूँ। थैंक यू बाबा। इस पल बहुत मैं लाइट हूँ और बहुत खुश हूँ, आनंद हूँ, एकदम खुशी से झूम रही हूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। ओम शांति। या थैंक यू। तो बाबा ने क्या हमें आज ये समझा दिया कि रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को कैसे धारण करना है। जो भी डिस्कशंस हुई क्या इसी के अंतर्गत थी? मीठी दीदी, अभी अगर हम इशारा पढ़ेंगे, अव्यक्त इशारा, पूजा बहन आप पढ़ें और देखें क्या लाइट आती है। जी। मीठे बाबा ने कहा कि विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनालिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते, सफल करते हैं। ऐसी पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। बताएं आपने क्या लाइट आई है। जितना आपने जितने दीदी पॉइंट्स बताए वो पूरे इस पर है। अभी जो ये रिट्रीट चल रहा है वो यही तो है। यहाँ मेरी एनर्जी, समय, संकल्प
सब सफल हो रहे हैं। मैं तो हूँ ही महान आत्मा और मैं हर आत्मा को उस महानता में देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक तो मैंने स्वीकार कर लिया है सबको बहुत प्यार से, जो जैसा है वो मेरी ही रचना है, तो मेरी मेरी रचना पर भी अटेंशन है। और जो आज बात हुई सहनशीलता की, तो वो भी इसमें वो गुण भी आ जाता है। और जो भी छोटी छोटी बातें, इनसे तो हम फ्री हो गए। मतलब जो भी बातें आएंगी हम बैठक में जब हम योग कर रहे हैं, तो इन बातों से मुक्त हैं, क्योंकि उन बातों का प्रभाव उस पल में नहीं, क्योंकि नाउ मोमेंट में है। तो उस नाउ मोमेंट में रहने का अभ्यास जो हम रोज कर रहे हैं। थैंक यू नित्य दीदी माँ। बाकी सभी भी बताएं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। योग में बैठते तो है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में बस आंख खुल जाती है और जैसे कोई ख्याल आया फिर ख्याल को हटाने की कोशिश करते, तो बार बार क्यों आती है वो। बस जब थोड़ी आप देर के लिए जब आप योग दीदी। में बैठते हैं ना, हाँ। अ, योग में बैठना यानी आप खाली होके बैठ जाते हैं ना। तो जब आप खाली होके बैठते हैं, जब जो अंदर भरा हुआ था वो बाहर निकल सकता है ना, उसको स्पेस मिलता है बाहर निकलने का, तो वो बाहर आने की कोशिश करता है। ये इस बात को पक्का करता है कि आपका योग लग रहा है, इसीलिए वो बात बाहर आ पा रही है। तो उसका आना गलत है ही नहीं। देखें, वो चीज, वो बात जो अंदर फंसी पड़ी थी, आपने जगह बनाई उसके लिए कि वो बाहर निकल जाए। वो निकल रही है, उसको निकलने दें, उसको आने दें। ये तो गुड लक है, ये तो कंफर्मेशन है, बाबा का ठप्पा है कि आप सही दिशा में जा रहे हो, कुछ गलत नहीं हो रहा है। भागो मत उन चीजों से, क्योंकि उनको विदा करना है हमें, उनको मुक्ति देना ही खुद जीवन मुक्ति में स्थापित होना। तो उनको आने दो और उनको बहुत प्यार से जाने दो। ठीक जी है ना? दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। हम आज के आनंद में रहें, कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता ना करें। तो बस यही है, कल जो भी होगा। बहुत सुंदर, वंडरफुल, कितना एक्यूरेट। ना सिर्फ गीत, उसके वर्डिंग्स, आपकी आवाज, सब कुछ कितना सुंदर, बहुत सुंदर। कैसे आपको टचिंग होके वो एक्यूरेट लाइन्स ही आपके दिमाग में आई और आपने गाया। वंडरफुल, थैंक यू एंजल। बस जब ख्याल आता है ना, तभी ये लाइन आ जाती है कि हम तो आज के आनंद में बैठे हैं, कल जो भी होगा ना देखा बस जाएगा। यही सार है आज के सेशन का भी, यही सार है जो आपने गा के बता दिया। थैंक यू दीदी, लव यू दीदी। ओम शांति दीदी। दीदी आपने जैसे कहा कि योग में बैठते हैं तो जो कुछ अंदर होता है वो बाहर निकलता है। ये जैसे अब योग में बैठते हैं तो डर की भावना बहुत ज्यादा आती है, तो ये भी क्या बाहर निकलने के लिए ही आ रहा है? हाँ, वो बाहर निकलने के लिए आ रहा है, या आपको ये बता रहा है कि मैं अभी भी यहाँ हूँ, मेरा इलाज करो। तो देखें, जैसे आप योग में बैठे और डर आया है ना, तो आप उसको बाबा को हैंडल कर सकते हैं, बाबा को हैंड ओवर कर सकते हैं और बाबा से पूछ सकते हैं। उस टाइम आप डीप बाबा के साथ कनेक्शन में आए और बाबा से पूछें कि बाबा, इस डर का मैसेज क्या है, क्योंकि हर बात आपको कुछ ना कुछ मैसेज देने के लिए आई है। तो इस डर का मैसेज मेरे लिए क्या है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। बाबा आपको राइट टचिंग देंगे। हाँ, और तब देंगे जब आप इस डर की बात को पूरी तरह से बाबा को
दे चुके होंगे और दिमाग से दिल में आ चुके होंगे। क्योंकि अगर आप उसमें ही घूम रहे हैं, ये डर आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर मेरा योग नहीं लगता, व्हाटएवर वो कमेंट्री चल रही होगी, तो बाबा का जवाब आप कैच नहीं कर पाएंगे। पूरा निश्चय रखें कि मैंने बाबा को दे दिया, अब मुझे जवाब की भी तलब नहीं है, बस मैं मेरा बाबा को दे देना ही काफी है। आप दिल में उतर आए, अपने आप को हल्का करें, डीप ब्रीदिंग करें और बैठ जाएं बिना किसी आश के। हर बार ऐसा करें। आप सोचें कि एक बार मैंने ये किया, तो अब तो ये फिर से आ रहा है, ये फिर से आ रहा है। जितना आ रहा है उतना अच्छा है, जितना आ रहा है उतना शुभ है, जितना आ रहा है उतना आपकी शक्तियों को बढ़ा रहा है, आपकी कलाओं को बढ़ा रहा है, आपके दृष्टिकोण को बदल रहा है, आपको आपके साथ मिला रहा है। वो डर सिर्फ ये बता रहा है आपको कि आप सोए हो, आप जागो। देखें मैसेज अभी बता दिया आपको बाबा ने कि मैसेज ये दे रहा है कि वो ये कह रहा है कि आप सोए हो, आप जागो। तो जब जब वो आए आप जागो। वो मैसेंजर है, वो आपको ये बता रहा है कि देखो मैं फिर से आया हूँ, मैं अभी भी आ सकता हूँ तुम्हारी आ, क्या कहें, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करवा सकता हूँ, मैं अंदर तक आ सकता हूँ। असल में हमने लक्ष्मण रेखा क्रॉस की है, जो हम उससे जुड़ गए। लेकिन वो कह रहा है कि तुम अंदर रहो, तुम होश में रहो, तुम जागते रहो। यही एकमात्र उसका मैसेज है। और उसका मैसेज बहुत सुंदर ये भी है कि अपने साथ योग में रहो, आत्मा समझो, शक्ति समझो अपने आप को। मैं कुछ नहीं, मैं तुच्छ हूँ, मैं पेपर टाइगर हूँ, इस तरह से मुझे देखो। ठीक है अंजू? ओके दीदी, मतलब फ्यूचर की टेंशन भी बहुत ज्यादा आ जाती है, उसके कारण डर की भावना आ जाती है। हाँ, तो तभी बाबा ने आज सिखाया कि कैसे इस पल में रहना है। इस पल में रहने की कला सिखाई हमें बाबा ने। और ये डर और ये फ्यूचर की बातें बहुत ज्यादा हमें ना सताएं, उसके लिए हमें योग की प्रैक्टिस को बढ़ाते जाना है। ये अपने आप को देह समझना है। फ्यूचर की चिंता करना, अपने आप को देह समझना है। क्या हमें निश्चय नहीं है कि बाबा बैठा है? क्या हमें निश्चय नहीं है कि ड्रामा कल्याणकारी है? क्या हमें निश्चय नहीं है कि मैं परमात्मा की संतान हूँ? बोले बहन। जी निश्चय तो है, लेकिन जो मन होता है ना, बार 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 हाँ, उस चीज तो को मन, आगे ले हावी हो जाता है। ये हाँ, उस सोच के तो मन फिर को, थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं। उस सुबह मन उठते को, ही एकदम इतनी डर, इतनी हम्म, टेंशन सी हो जाती है, फिर धीरे 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 जब योग में करते करते फिर दिन में हल्का, फिर हम्म। उठते ही सुबह मॉर्निंग में बहुत ज्यादा हो जाती है, जो कि कंट्रोल भी नहीं हो पाती। तो जब जब देखें, वो मन है ना, वो बच्चा है। आप कौन हो? उस सोल बच्चे के बच्चे हो आप। वगैरह। उस बच्चे के आप बच्चे हो या वो नहीं आपका माँ, बच्चा है? तो मन मेरा उसको बच्चा है। आपको हैंडल करना है ना। आप ये कह रहे हो कि ये छोटा बच्चा उठता है, उठते ही खाना मांगता है, पानी मांगता है, बाहर ले जाने को मांगता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है। अब मैं क्या करूं? मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बेबस हो गई हूँ। है कुछ आपके हाथ में? माँ के हाथ में कुछ है? क्या है माँ के हाथ में जब बच्चा ऐसे कर रहा है तो? बच्चे को कंट्रोल करना, उसको समझाना, क्यों? वो कर सकती है ऐसा? प्यार से हैंडल कर सकती है, अगर प्यार देगी तो। हाँ, और वो कई तरीकों से कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो बड़ी है। हम्म। बच्चा छोटा है, वो बड़ी है। वो समझ कई है। तरीके अपना सकती है। तो ये मन कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक पेपर टाइगर है, हवा है वो पता है क्या? मन इतना क्यों बोलता है, क्यों डराता है? क्योंकि आप अपनी सीट पे नहीं हो, आप माँ की सीट पे नहीं हो। अब माँ घर में नहीं होती तो बच्चा क्या करेगा? रोएगा, चिल्लाएगा, शोर मचाएगा। वो शोर इसीलिए मचा रहा है कि माँ की अटेंशन उसको मिले। लेकिन आप उसको माँ की अटेंशन नहीं दे रहे। आप खुद बच्चा बन जा रहे हो। आप उसको बोल रहे हो हाँ ये मैं हूँ,
ये दुख में हूँ, ये डर में हूँ, मुझे डर लग रहा है, मेरे साथ ऐसे हो रहा है, सुबह से शाम तक मेरे साथ ऐसे होता है। आपको माँ बनना होगा ना, क्योंकि आप माँ हो। यही सच है ना? आत्मा माँ हो आप, तो माँ की सीट पर रहो। वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आपकी अटेंशन गेन कर रहा है और आपको बता रहा है कि आप अपने सच में नहीं हो, आप खो गए हो, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी माँ गुम हो गई है। वो तो बहुत नादान सा, इनोसेंट सा बच्चा है, उसकी कोई पावर है ही नहीं बेचारे की। ठीक है अंजल? जी दीदी ठीक है, ओके, थैंक यू। कभी भी जरूरत हो तो कांटेक्ट करें और इस डर को जड़ से खत्म करेंगे हम मिलके। संगठन में भी आप फिर से बता सकते हैं, फिर से आपके साथ हम प्रयोग कर सकते हैं। और ये कुछ ओके भी दीदी। नहीं है, ये जाएगा। ये जाने के लिए अभी आया है। देखो आज आपने सामने आके ये बात की है, इसका मतलब आप इसको खत्म करने के लिए अब रेडी हो, तो अब ये रुक नहीं सकता, अब ये खत्म होके ही रहेगा। थैंक यू थैंक यू बाबा। एंजल, ब्लेस यू। आप पावरफुल हो। आपके अंदर सारी शक्तियां, सारे गुण हैं, आप हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत बड़े हो। वो आपके सामने कुछ भी नहीं है। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। ओके दीदी, थैंक यू दीदी। थैंक यू एंजल। ओके, ओवर टू यू पूजा बहन। जी, थैंक यू मीठी दीदी। आज पूरा दिन जब भी हम बैठक में भी बैठेंगे, नाउ मोमेंट में रहेंगे, चलते फिरते भी नाउ मोमेंट का एक्सरसाइज करते रहेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि बैठते समय कोई भी संकल्प यदि हमें डराने की और परेशान करने के भाव से आता भी है, तो उसे बच्चा समझकर टैकल करना है। उसे भागना नहीं है, डरना नहीं है। उसे प्यार से गले भी लगाना है और वो चाहता है, उसे समझाने देकर उसे फ्री भी करना है, क्योंकि वो फ्री होने के लिए ही आया है। थैंक यू मीठी दीदी माँ। कितना ताकत मिलती है जब अभी इतने समय से मैं आत्मा जुड़ नहीं पा रही थी अच्छे से, तो कहीं न कहीं मेरी भी जो सिचुएशन थी थोड़ी बहुत डाउन हो रही थी, लेकिन जब मैं जुड़ जाती हूँ तो मैं एक अनदर लेवल पर पहुँच जाती हूँ। आप सबके साथ के लिए दिल से असीम शुक्रिया। यस पूजा बहन, ये हमने भी देखा है कि जब जब आप आगे आते हैं और अपना योगदान देते हैं, तब आपको बहुत योगदान मिलता है, आप बहुत ऊंचे उठ जाते हो, आपके अंदर से बहुत सारी नॉवेल्टीज हमारे सामने निखर के आने लगती हैं, हम उसको विटनेस कर पाते हैं। सो वी आर वेरी लकी टू हैव यू पूजा बहन। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। थैंक यू मीठे बाबा। तो और कोई आत्मा आगे आके कुछ शेयर करना चाहती है, कुछ कहना चाहती हैं, तो कह सकती हैं, वरना हम फिर सभी साउंड में आकर शुक्रिया करेंगे और मीटिंग को फिर एंड करेंगे। इससे पहले किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया संगठन। शुक्राना बाबा। दिन भर में आज हम राजी बहन को और शशि बहन को दुआओं से सकाश से भरते रहेंगे। राजी बहन, शशि बहन, उसके बाद संगठन। ठीक है, ये पसंद है हमको, जी मीठी संगठन की दीदी। सभी आत्माएं। यस। आज बाबा ने वरदान में तीसरे पॉइंट में यही कहा है, शुभकामना शुभकामना और सबको भरना है, तो बिल्कुल हम करेंगे ही। आप सभी मीठी आत्माओं को दिल से असीम शुक्रिया। हम मीटिंग को एंड करते हैं। ओम बाबा शांति। शुक्रिया दीदी,
थैंक शुक्रिया यू दीदी। बाबा, बाबा। थैंक यू ऑल, ओम शांति। ठीक है बाबा, थैंक यू संगठन, थैंक यू मीठी दीदी, ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी। कल का जो थैंक यू प्रेजेंट बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू संगठन।